नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज का विषय रहेगा भाग्य रेखा के साथ सहायक रेखाओं का चलना क्या बताता है। सहायक रेखा अगर आपके भाग्य रेखा के साथ चल रही है तो उसके किस किस प्रकार से आपको अर्थ समझने चाहिए। किसी व्यक्ति ने अपने हाथ में देखा, भाई भाग्य रेखा मैं बता ही चुका हूँ, जो रेखा जाकर के चाहे मंगल से, चाहे शुक्र से, चाहे चंद्र से, चाहे केतु से, कहीं से निकले और जा करके जो धन पर्वत पर पहुँचती है उस रेखा को हम भाग्य रेखा कहते हैं, धन रेखा कहते हैं। चलिए यहाँ पर ये धन रेखा चलती है और इस धन रेखा के साथ में सहायक रेखा लगती है। कितनी ही बार देखने में आता है कि ये धन रेखा टूटी होती है और टूटी रेखा के साथ भी सहायक रेखा होती है। कितनी ही बार देखने में आता है कि सहायक रेखा ना होकर के जो रेखा आपकी भाग्य रेखा है उसी भाग्य रेखा के अंदर ही शाखा है। तो चलिए आप देखिएगा, अब मैं बताता हूं आपको भाग्य रेखा के साथ यदि आपकी सहायक रेखा चलती है तो उनका आपके जीवन में क्या प्रभाव है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं उस रेखा के बारे में जो रेखा चलती है। मान लिया किसी व्यक्ति की रेखा यहां से चली है और जाकर के वो इस प्रकार से यहां तक तो चलती है, यहां से चलती है। कभी कभी देखने में आता है कि वो यहां दूर से चलती है, कभी देखने में आता है कि वो चंद्र पर्वत से चलती है। सहायक रेखा साथ में लगने के लिए नियम फॉलो होता है कि ये रेखा आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा धन रेखा गई और धन रेखा जब यहाँ तक पहुंची तो उसके बाद में ये धन रेखा टूट गई। यानी यहाँ से तो चली थी, इसके बाद इस रेखा में देखा कि ये यहाँ से कुछ टूट गई या कुछ अलग हो गई। उसके बाद देखने में आया कि यहां से फिर एक शाखा ठीक ठाक चल रही थी और एक शाखा इधर से जाकर के इसने शनि पर्वत से संबंध बनाया। 2 बार टूट सकती हैं, 3 बार टूट सकती हैं, आपस में इलझ सकती हैं, एक दूसरे से भाग सकती हैं, लेकिन सहायक रेखा में और इस रेखा में फर्क है। ये यहां से चल रही है या सीधी रेखा ही चल रही है, टूट टूट कर चल रही है। परंतु यदि उस सहायक रेखा के जो बीच का गैप है, यानी अगर आप देखें तो ये यहां पर एक गैप आ गया और इस गैप को यदि मैं गुणित करूं तो लगभग ऐसा समझिए कि 45-46 वर्ष से लेकर के और ये 52 वर्ष के बीच का गैप आ गया। इस गैप में व्यक्ति को बहुत गहराई से सामना करना पड़ेगा, धन की स्थितियां खराब हो जाएंगी। अब यहां पर ये स्थिति है, ये यहां पर खराब है, कोई बात नहीं है, परंतु मेरे पास में एक सहायक रेखा वो इस प्रकार से निकल करके और ऐसे दिखाई देती है, या कुल मिलाकर अंदर से ही आ गई, निम्न मंगल पर्वत से आ गई। यानी यहां से अगर निकले, चाहे वो यहां के निकले और इस गैप के बीच में सहायक रेखा के रूप में या इधर खड़ी हो जाए, इसने इस गैप को पूरा किया, इसने इस गैप को पूरा किया, कोई सी रेखा ने भी सहायक रेखा ने इस गैप को पूरा किया। यदि उस रेखा ने इस गैप को पूरा किया है तो आप निश्चित समझ लीजिए कि उसके जीवन के अंदर परेशानी तो अवश्य आएगी, क्योंकि व्यक्ति का स्वयं का हाथ है और भाग्य रेखा धन रेखा टूट रही है। परंतु उसको कवर करने वाले व्यक्ति, उसके घर के लोग, उसको सहायता करने वाली उसकी पत्नी, शुक्र पर्वत अच्छा बली दिखाई देता है, बृहस्पति का अच्छा सहयोग है, क्योंकि पत्नी तो जब भी सहयोग करेगी जब बृहस्पति का पर्वत अच्छे होंगे, उंगलियां ठीक होगी, पर्वत सही होगा, शुक्र पर्वत होगा, तो सीधी सी बात है कि पत्नी सहयोग में आ गई। तो यहाँ पत्नी के सहयोग में आने के लिए गुरु पर्वत की और शुक्र पर्वत की स्थितियां दिखाई दी। अब मान लिया ऐसी स्थिति नहीं है और व्यक्ति के पास एक बढ़िया सी रेखा यहाँ पर खड़ी है जिसका नाम है सूर्य रेखा।
सूर्य रेखा खड़ी है, आपको सहायक रेखा मिली है, आपके पास एक कवच रेखा अंदर भी है। इसका मतलब यह है आपके पीछे कोई ना कोई खड़ा है जो आपको उस विपत्ति से निकाल लाएगा। अब मान लिया आपकी रेखा इस प्रकार से ना होकर सहायक रेखा, एक उसका दूसरा स्वरूप भी देखने में आता है। आपकी सहायक रेखा जो है वो सहायक रेखा ही इस प्रकार से है कि आपके पास एक नहीं, आपके पास दो रेखा है। अब दोनों का संबंध ही शनि पर्वत से बन गया है। इधर से भी आ सकती है, चंद्र पर्वत से आ सकती है, आपके आयु रेखा से निकल के आ सकती है, आपके केतु पर्वत से जाती है। दो दो सहायक रेखा। भाग्य रेखा आपकी अच्छी, आपकी भाग्य रेखा स्वयं पहुंची, आप स्वयं कमा रहे हैं, आप स्वयं कमा करके अपने परिवार को भोज पदार्थ सब स्थितियों को प्राप्त करा रहे हैं। साथ ही साथ ये पर्वत से निकली शाखा, यानी आपको माता से धन मिले। शुक्र, यहाँ चंद्र पर्वत माता का कारक भी है। आपको अपने ही दूसरे प्रतिष्ठान से दूर से जुड़ने के कारण भी धन प्राप्त होता है। आपको दूसरे प्रतिष्ठान से भी धन की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में दूसरा सहयोग, यानी आप दो दो शाखाओं से कमाने वाले या आपके प्रतिष्ठान को आपके बच्चे संभालने वाले, कुल मिलाकर के ये दो रेखा आपको बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा देती है। इसमें देखने में आता है कितनी ही बार ऐसा नहीं होता और एक ही भाग्य रेखा होती है, और उस भाग्य रेखा में इस प्रकार से यदि आप देखें तो उठती हुई रेखा होती है। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो पता लगा कि आपके पास एक भाग्य रेखा है और वही भाग्य रेखा में आपके पास शाखाएं भी छोटी छोटी लिख रही हैं। ये शाखा आपके जीवन के अंतर्गत आपको यहां से चले मुझे दुगुणित प्रमोशन प्राप्त हुआ, मेरा काम और बढ़ा, मेरा काम और बढ़ा, मेरा काम और बढ़ा, मेरा काम और बढ़ा बड़ा बड़ा, आगे को लगातार शाखाएं, जिनको देखने का स्थिति को देखिएगा, ये देख रही है बृहस्पति पर्वत को, आपका ध्यान, आपका दान, आपका कर्म करने का, ये देख रही है आपके शनि पर्वत को, धन कमाने की इच्छा, फिर ये गुरु को देखती है, ये सूर्य पर्वत को देखती है, यानी ऊर्जा भी बनी रहेगी और साथ ही साथ आपको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। तो मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया है कि यदि आपके पास भाग्य रेखा टूट जाए या उसके साथ दो सहायक रेखा चले या उसमें से भी कोई शाखा निकल कर के सहायक रेखाओं के रूप में विभाजित हो जाए, तो ये सहायक रेखा आपके जीवन के अंतर्गत आपको किस ऊंचाई पर पहुंचाती है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर आपको अवगत कराता रहता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।